दोस्तों, हमारी भारत भूमि आयुर्वेद का खजाना है। आज भी हमारे घरों के आसपास में ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और दोस्तों, इस पेड़ पौधे से प्राचीन समय के लोग स्वर्ण निर्माण करने की विधि जानते थे। आज भी पेड़ पौधे बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही कारगर है। ये पेड़ पौधे आज भी उतना ही ज्यादा शक्तिशाली है जितना पहले हुआ करते थे, और ये आज भी उतना ही कारगर है जितना पहले हुआ करते थे। बस समय के चलते और दोस्तों ज्ञान के भाव में यह पेड़ पौधे केवल हमारे लिए खरपतवार और केवल घास खुश रह गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा दिव्य चमत्कारी पौधे से परिचित कराने वाला हूं जिस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े आयुर्वेद के आयुर्वेदचारों ने की है, संत महात्माओं ने की है, और इसकी प्रशंसा हम स्वयं करते हैं। जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधे के रस से अब जो है चांदी निर्माण अपने घर में रहकर ही घर बैठे कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पौधे के रस को एक ऐसी सामग्री बताऊंगा जिसमें मिलाने से वह तत्काल सोना बन जाते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। मैं जो भी जानकारी बताऊंगा प्रामाणिक जानकारी बताऊंगा। समाज में आयुर्वेद की जानकारी को, पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः फैलाना दोस्तों हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। बहुत कठिन परिश्रम करें कि हमारे भारत भूमि में पेड़ पौधे की जानकारी, आयुर्वेद की जानकारी समाप्त ना हो। और दोस्तों, एक बात जान लीजिए, स्वर्ण निर्माण करने का कोई भी व्यक्ति आप लोगों को तरीका नहीं बताएंगे। हमारे भारत भूमि को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? प्राचीन समय से लेकर के अभी तक जितने भी संत महात्मा हुए, जितने भी अच्छे लोग हुए, उनके पास स्वर्ण निर्माण की कला थी। दोस्तों, आपने देखा होगा पहले के लोग खूब आभूषण से लदे होते थे। सोने का रथ होता था, सोने के हाथी होते थे, सोने के महल होते थे। अब इतना सोने के महल सब क्यों नष्ट हो रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, प्राचीन समय जो सोना निर्माण की विद्या थी, वह जैसे अंग्रेज हमारे भारत भूमि में लोगों ने अपने ज्ञान को छिपा करके रखना शुरू कर दिया। आज भी चाहे तो बहुत सारे संत महात्मा हैं जो कि तत्काल सोना निर्माण करने में सक्षम है। आज मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधे का नाम है रद्धिवल्ली। इस पौधे का नाम है रद्धिवली। इसे हम कुनुरु के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे बिंबी और इसे महाराष्ट्र में धोलाम के नाम से जानते हैं, जो कुनुरु का फल होता है। इसके बहुताई मात्रा में सब्जी बनाकर के खाते हैं। इसी का एक प्रजाति आता है जिससे स्वर्ण निर्माण होता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही जानकारी, सटीक जानकारी विस्तार से बताऊंगा। देखिए, मैं आप लोगों को हर बार हर वीडियो में बोलता हूं, कोई भी जितने भी फल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, झंडी बूटी होती है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। संसार में हर एक चीज का अपना अलग महत्व होता है। बस उस महत्व को जानने वाला सीख जाए। जैसा कल के वीडियो में भी बताया था, भगवान ने यह चीज ऐसे ही नहीं बनाई है, कुछ ना कुछ कारण है और कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होते हैं इससे हमें। जैसे अगर कोयला को जान गए तो कोयला को हीरा बना सकते हैं, और हीरा आपके पास में नहीं जाने तो केवल आपके लिए वो कोयले है। तो जानते हैं कि जो कुनरू है ये कहां कहां पाया जाता है? तो कुनरू संपूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। भारतवर्ष में किसी भी राज्य से है, हर जगह पाए जाते हैं। एक बात बताना मुझे, ये जो कुनरू है, जिसे कई जगह बिंबी बोलते हैं, इसे रद्धिवली बोलते हैं, धोला बोलते हैं, इसे आपके यहां किस नाम से जानते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट को देखते हैं। जब आप लोग वीडियो में कमेंट करते हैं, उस कमेंट को बहुत सारे लोग आकर के रीड करते हैं। तो दोस्तों, आपके द्वारा किए गए कमेंट को वो देखने के लिए आएंगे। चलिए जानते इसकी तुलना खीरा से की जाती है, क्योंकि 95% खीरा में भी पानी होता है और इसमें भी होता है, और इसकी प्रकृति ठंडी होती है। इसलिए जो गर्म तासीर वाले लोग अगर इसका सेवन करते हैं तो ये शरीर की गर्माहट को दूर करती है। आइए इसका आयुर्वेदिक लाभ जानेंगे, फिर स्वर्ण निर्माण करने का बीच में ही विधि बताऊंगा। तो इसके प्रथम आयुर्वेदिक प्रयोग है। भयानक से भयानक अगर कान में दर्द हो रहा है, ध्यान से सुनिए, भगवान न करे किसी को कान के दर्द हो, कान में पेन हो या ईयर पेन हो, लेकिन अगर कान में दर्द होता है तो केवल इसके पत्ते के 5 बूंद रस 2 बूंद सरसों के तेल में मिला ले, और थोड़ा सा गुनगुना करके अगर 2 से 3 बूंद कान में डाला जाए तो भयानक से भयानक अगर कान में तेज दर्द हो, एक ही बार के प्रयोग से कान में कैसा भी आपके दर्द हो रहे हैं, वो दर्द झट से समाप्त हो जाएंगे। दूसरा प्रयोग सुनिए, अगर आपके मुंह में छाले हैं या फिर जीभ में छाले हो गए हैं, जैसे कि हर चीज खाने के कारण है, जैसे कि अगर हम पे पदार्थ पीते हैं, पे पदार्थ में जैसे कि कॉफी आ जाते हैं, चाय आ जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा गर्म कॉफी चाय पिए तो हमारे छाले जीभ में पड़ना बहुत ही आसान बात है। तो अगर जीभ में घाव पड़ जाते हैं, छाले हो जाते हैं, तो आपको करना क्या है?
हर एक कुनरू का फल लेना है। हर एक कुनरू का फल ले लीजिए और इसे 2 टुकड़े में लीजिए। इसके फल को चूसना है। दोस्तों, इसके फल में कसैलापन पाया जाता है। इसके फल में क्या होता है? इसके फल में कसैलापन पाया जाता है जो कि आपके जीभ के छाले को ठीक करते हैं। यह गजब का प्रयोग है। और भी इसके 2 लाभ बताऊंगा, वीडियो ध्यान से देखिए। इसके बाद सांप और बिच्छू के जहर को दूर करने का यह रामबाण दवा है। अधिकतर लोग जब बिच्छू डंक मारते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, उनके हाल बेहाल हो जाते हैं। भगवान न करे किसी को बिच्छू डंक मारे, भगवान न करे किसी को सर्प काटे। लेकिन ये जो जानकारी है सर्प बिच्छू, इसके माध्यम ऐसे ठीक होते हैं। यह जानकारी आपको जरूर आने वाले समय में काम आएंगे। आप इसका लाभ जानेंगे, दूसरे को भी इसका लाभ जरूर बताना। तो अगर किसी को अगर बिच्छू ने डंक मारा, भगवान न करे किसी को डंक मारे, अगर गलती से डंक मार दिए है तो काम करना, कड़वा कुनरू आपको ढूंढना है। वैसे कुनरू की 2 प्रजाति होती है। एक मीठा कुनरू होता है और एक जो होता है कड़वा कुनरू। तो आपको कड़वा कुनरू ढूंढना है और कड़वा कुनरू को दोस्तों पिस करके जहां पर बिच्छू ने डंक मारा है वहां पर लगा दीजिए। केवल 15 से 20 मिनट लगेंगे। बिच्छू के जहर उतरेंगे ही उतरेंगे दोस्तों, झड़ से ही समाप्त हो जाएंगे। दोबारा बिच्छू के फिर जहर आपके ऊपर में नहीं लगेंगे। कहने का मतलब है बिच्छू के जहर जो विष होता है उसी समय समाप्त हो जाएंगे। तो ये बिच्छू के जहर उतारने का रामबाण भी दवा है। अब सांप के भी जहर को उतारने का काम करते हैं। एक संत ने हमें बताया कि 3 अगर कुनरू का फल अगर सर्प काटे है, उसी टाइम उसे एक कड़वा कुनरू का फल खिला दीजिए और बीच में 1-2 घंटे गैप में फिर खिला दीजिए। इसके बाद 1-2 घंटे के गैप में फिर खिला दीजिए। तो जो सर्प के जहर होता है वो दोस्तों समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी यह प्रयोग नहीं करना है। मैं ये जानकारी आप लोगों के ज्ञान बढ़ाने के लिए बताए हैं, क्योंकि कुछ जनरल नॉलेज भी रखना बहुत जरूरी है। अब कुछ इसका 2 और 3 प्रयोग बता दूं, जो प्रयोग आपको बहुत ही निकट भविष्य में काम आएंगे। आयुर्वेद की जानकारी को आप एकत्रित करके रखें। जितने भी जानकारी बताता हूं पेन कॉपी में लिख करके रखा करें। यह जानकारी आपको बहुत आगे काम आएंगे। दोस्तों, यह आपके जीवन को बदल कर के भी रख सकते हैं। आप घर का वैद्य बन सकते हैं। वैद्य बनकर करके लोगों के उपचार भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसका चौथा लाभ है, अगर मुख में बहुत ही ज्यादा दांत दर्द हो रहे हैं, मुख के मतलब जैसे कि अगर आपके दांत में सड़न आ गए हैं, दांत में कीड़े लग गए हैं और दांत में बहुत ही ज्यादा तेज पेन हो रहे हैं, तो कड़वा कुनरू को मुख में दबाने से, अर्थात जिस हिस्से में दांत में दर्द हो रहे हैं वहां पर कड़वा कुनरू को दबाइए, पिस करके दबाइए, तो दांत के दर्द, दांत में लगे कीड़े और पारिया ये झड़ से समाप्त हो जाते हैं। अब जानते हैं एक और प्रयोग। इसके बाद लोगों को स्वर्ण निर्माण करने का तरीका बताऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है। कड़वा कुनरू से पेट के कीड़े खत्म होते हैं। बहुत से लोग पेट में दर्द से परेशान रहते हैं। छोटे बच्चे के साथ देखना पेट में कीड़े हो जाते हैं, इससे बहुत परेशान रहते हैं। तो छोटे बच्चे को अगर आधा कड़वा कुनरू खिला दिया जाए तो उनके जो पेट में कीड़े मर जाएंगे और पेट के दर्द से छुटकारा पा जाएंगे। अब जानते हैं स्वर्ण निर्माण करने का तरीका। दोस्तों, यह प्रयोग स्वर्ण निर्माण करने का जो मैं तरीका बता रहा हूं, इसे भगवान शंकर ने परशुराम को बताया था। भगवान शंकर ने एक प्राचीन ग्रंथ है वनस्पति शास्त्र, उसमें भगवान शंकर ने परशुराम को स्वर्ण निर्माण करने का तरीका बताया था। तो देखिए, सर्वदा कल्याण में रत रहने वाले हे परशुराम। अब दूसरे कल्प को सुनाता हूं, ये कौन बोल रहे हैं? भगवान शंकर बोल रहे हैं। कहते हैं कि कटु स्वाद और रक्त बीज वाली रिद्धि वलली कटु स्वाद, अर्थात स्वाद में कड़वा हो, और रक्त बीज वाली अर्थात दोस्त हो, जिसके जो बीज हो वो लाल कलर की हो। हम सब घर में जितने भी कुनरू का सब्जी बनाते हैं उसके बीज कौन से कलर के होते हैं? इनकी जो कलर होते हैं व्हाइट कलर के। लेकिन स्वर्ण निर्माण में जो रक्त कलर के बीज वाले कुनरू होते हैं इसका प्रयोग होता है। और यहां पर भी लिखे हैं कटु रक्त बिंबी कुनरू, नाम भी लिख दिए। ध्यान से देखिए तो इस नाम की लता को ला करके, अर्थात ये जो कुनरू है, कड़वा कुनरू जिसके बीज लाल कलर के हों, इसके लता को ला करके उसके रस को निकालने के पश्चात, अर्थात कुनरू के रस को निकालने के पश्चात ताम्र को शुद्ध करके, ताम्रा अर्थात तांबे को शुद्ध करना है। कौन से तांबे का प्रयोग करना है स्वर्ण निर्माण में? दोस्तों, आपको सफेद कलर के तांबे का प्रयोग करना है। बाद में मिलावट के बाद तांबे की कलर आती है, लेकिन आपको सफेद कलर की तांबे लेनी है। तो तांबे को शुद्ध करके अग्नि में द्रवित करने के उपरांत, अर्थात अग्नि में आपको पिघलाना है, आग के माध्यम से पिघलाना है। पिघलाने के उपरांत उसके ऊपर इसके रस को डालने पर वह ताम्र निश्चित रूप से गंगे नामक का सोना बन जाता है। अब कल्पना कीजिए, क्या कल्पना कीजिए कि इसके रस को, अर्थात कटु ये जो बिंबी है, रिद्धिवली है, ये कुनरू है,
इसके रस को अगर पिघला के जो तांबे है, सफेद कलर की जो तांबे है, अगर उसके साथ में इसके रस को डाला जाए तो दोस्तों तत्काल गांगे नामक स्वर्ण निर्माण हो जानते हैं। दोस्तों गांगे नाम के जो स्वर्ण है, इसे उच्च क्वालिटी को स्वर्णा कहते हैं। जिस प्रकार गंगा मियां पवित्र है, उसी प्रकार गांगे नाम का जो स्वर्ण है यह पवित्र है। इसे देवता ग्रहण करते हैं। और एक और प्रयोग बता रहे, भगवान शंकर कहते हैं कि ऐसे ही रांगा को भी द्रवित करके, अर्थात जो रांगा है उसे भी द्रवित की भाषा में पिघलाना। तो ऐसे ही रांगा को अगर पिघला करके उसमें इसके रस को मिलाने पर, अर्थात दोस्तों इसमें कुनरू के जो पत्तियां हैं, इसके रस को मिलाने पर वह रांगा उसी समय कुंद पुष्प की प्रभा के समान रजत बन जाता है। कुंदरू पुष्प की प्रभा के समान रजत बन जाता है, अर्थात तत्काल वह चांदी बन जाता है। और यह भी ध्यान से देखिए, यदि उस रजत को इस औषधि के रस के साथ, अर्थात कुनरू के रस के साथ अगर उस चांदी को एक दिन तक खरल कर लिया जाए तो वह रजत वेधक हो जाता है। वेधक की मतलब अगर तांबे को उसमें डाले तो तांबे को अपने अंदर में ग्रहण कर लेगा, तो इसी प्रकार उसे वेधक बोलते हैं। लोहे को डाले तो लोहे को अपने अंदर में शोषित कर लेगा, उसे हम वेधक बोलते हैं। थोड़ा और ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट उस कलक में से आधी रति को निकालकर, उस कलक में से आधी रति को निकालकर धातु मात्र को द्रवित करके अगर पिघला करके अगर उसमें डाला जाए, कोई भी आप ले रहे हैं, जैसे कि आप तांबे ले रहे हैं या फिर लोहा ले रहे हैं, किसी को भी डालेंगे तो उसमें तत्काल वह किरण बेदी हो जाएगा। किरण बेदी का मतलब होता है रश्मि किरण वेदी हो जाता है। जैसे किरण की जो प्रकाश है, भगवान सूर्य नारायण की जो प्रकाश है वो पीले कलर की होती है, बहुत चमकदार होती है, उसी प्रकार चमकदार बन जाएंगे। तो आप चाहें तो स्वर्ण निर्माण करने की विधि को अपना सकते हैं, लेकिन आपको ढूंढना है जो ये कड़वे कलर की रक्त बिंबी है, जो रिद्धिवल्ली है, ये जो कुनरू है, ये जंगल में आपको मिलेंगे। आपको घर बैठे नहीं मिलेंगे, ये आपको भीदड़ जंगल में प्राप्त होंगे। और इसे प्राप्त करके हमने जो विधि बताया है, भगवान शंकर ने परशुराम को जो तरीका बताया है, इस तरीके से आप घर बैठे सोना निर्माण कर सकेंगे। बहुत ही सरल आसान विधि है, लेकिन आपको जो कड़वे कलर की कुनरू है ये ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घरों में जितने भी हम सब्जी में प्रयोग करते हैं, कुनरू वो सफेद कलर का होता है। दोस्तों उनके बीज आपको रक्त कलर की बीज वाले कुनरू का प्रयोग करना है। हे मेरे महादेव, जो भी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें, उसकी गरीब दरिद्रता परेशानी जन्मांतर का पितृदोष दूर कर देना। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जो पौधा देख रहे हैं, ये डंठल वाला पौधा आपने पहले भी देखा होगा और इसे जानते भी होंगे, लेकिन इसके औषधीय गुणों से आप शायद परिचित नहीं होंगे। आज की इस वीडियो में हम इस पौधे के फायदों के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। दोस्तों आपने इसे खेत खलिहान या खेत की मेढ़ों पर देखा होगा, और कई लोग इसे गार्डन में भी लगाते हैं, क्योंकि इसकी डंठल टाइप की बनावट होती है और पूरे पौधे में कांटे ही कांटे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसे कहीं से भी तोड़ेंगे तो इसमें भरपूर मात्रा में दूध निकलता है। वैसे तो इस पौधे का नाम थूहर है और इसे थूहर के नाम से जाना जाता है। यह एक कैक्टस है जो नागफनी की प्रजाति का होता है। आयुर्वेद में इसे सेहर के नाम से भी जाना जाता है। आज हम इसी पौधे के औषधीय गुणों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, किस मात्रा में और कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि आप इस पौधे को अच्छी तरह से पहचान गए हैं। इसमें पत्ते भी होते हैं, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। पत्ते भी लगे होते हैं और कांटे भी होते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा इसका प्रयोग इसके दूध के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्किप न करें और पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अब हम इसके औषधीय गुणों के बारे में जान लेते हैं। सेहर का तना, दूध, पत्ती, फूल, फल और जड़ सभी आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग खासकर चर्म रोगों जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस या फोड़े फूंसी के लिए बहुत लाभकारी है। यदि किसी को घाव हो, चाहे नया हो या पुराना, उसे भरने में भी यह बहुत प्रभावी है। पेट खराब होने या लूज मोशन के मामले में भी इसका उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। थूअर का तेल बाजार में आसानी से मिल जाता है। इस तेल को अपने नीचे वाले हिस्से पर 10 से 15 मिनट पहले रगड़ने से मर्दानगी में सुधार होता है और इससे चेहरा भी गोरा होता है। सफेद बालों को काला करने और बालों के झड़ने की समस्या के लिए भी यह बेहतरीन औषधि है। चर्म रोगों और स्किन रोगों के लिए इसका उपयोग बहुत लाभकारी होता है। थूहर को तोड़कर इसका उपयोग करना चाहिए।
इसको जब कहीं से काटेंगे तोड़ेंगे तो दूध निकलता है, भरपूर मात्रा में दूध निकलता है। तो क्या करें, आप कम से कम 100 ग्राम से 50 ग्राम इसका दूध निकालें और इसके बाद क्या करें, उसमें उतनी ही मात्रा में सरसों का तेल मिला दें और इसे धीमी आंच में पकाएं। तब तक दोस्तों आपको पकाना है जब उसका थूहर का दूध का पानी जो होता है वह जल जाए, तेल बचे, आप उस तेल को निकालकर छान लें और उसको जहां भी शरीर पर चर्म रोग हो, जैसे दाद खाज, खुजली, एक्जिमा और सोराइस या फोड़े फूसी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, आप वहां पर लेप लगाए। सुबह शाम इस तरह से लगाइए दोस्तों, आपको स्किन को लेकर सारी जो समस्या है ना वह जड़ से खत्म हो जाती है। थोहर का दूध और सरसों का तेल धीमी आंच में पका करके और उसको ठंडा करके आपको इसको प्रयोग करना है। और दोस्तों इसी तरह आप किसी को अगर घाव हो गया है, जैसे पुराना घाव हो या नया घाव हो, तो घाव को भरने के लिए, घाव को सही करने के लिए, सूजन मिटाने के लिए, दर्द को सही करने के लिए उस तेल का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें भी बहुत अच्छा आपको आराम मिलेगा, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। 5 से 6 दिन आप कंटिन्यू लगाइए, आपका जो घाव है वह जल्दी से जल्दी भर जाता है। तो चलिए दोस्तों अगले फायदे की बात हम कर लेते हैं। अगर पेट में कीड़े हो जाए, खास करके बच्चों को बहुत ज्यादा पेट में कीड़े होने के चांस रहते हैं, तो दोस्तों पेट में कीड़े हो जाए ना, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है, थूहर का दूध निकाल ले, कम से कम 1 चम्मच, और इसके बाद उसमें क्या करना है, हींग मिलाए। हींग मिलाकर दोनों का अच्छी तरह से पेस्ट बना करके बच्चे के जहां अगर नाभि है ना, नाभि के चारों साइड उस पेस्ट जो बनाए हैं ना आप थूहर और हींग का, वह चारों साइड लगाए दोस्तों। अगर बच्चे के पेट में कीड़े होंगे वह मार देंगे और लेटरिन के माध्यम से वह बाहर निकल आएंगे। तो पेट के कीड़े मारने के लिए भी बहुत बेहतरीन यह औषधि है, चमत्कारी है दोस्तों। यह पेट के कीड़े ही नहीं मारता है, जैसे पेट में गैस बनने की समस्या हो, कब्ज की समस्या हो या फिर जलोद की समस्या हो, किसी भी प्रकार की पेट संबंधित समस्या को सही करने के लिए यह नुस्खा बहुत प्रभावी है दोस्तों। अगर हम बाल झड़ने या असमय सफेद होने की समस्या की बात करें तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रदूषण और खराब खान पान। इन समस्याओं के लिए थूहर किसी वरदान से कम नहीं है। इसका उपयोग करके आप अपने झड़ते हुए बालों को रोक सकते हैं और असमय सफेद हो रहे बालों को काला कर सकते हैं। इसके लिए थूहर का दूध और सरसों का तेल लें, इसे धीमी आंच पर पकाएं जब तक थूहर के दूध का पानी पूरी तरह से जल न जाए और केवल तेल बच जाए। इस तेल को छानकर किसी बोतल में रख लें। रात में सोते समय इस तेल से अपने सिर पर हल्के हाथों से मालिश करें। इस प्रक्रिया को लगातार 10 से 15 दिन तक करने से आपको लाभ दिखने लगेगा। बाल उगाने, झड़ते हुए बालों को रोकने, असमय सफेद होने से रोकने और बालों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए यह नुस्खा बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। अब अगले लाभ के बारे में बात करें तो अगर किसी के दांतों से खून आने की समस्या होती है, मुंह से बदबू आती है, दांत सड़ने लगते हैं या कीड़े पड़ जाते हैं, तो गलत खान पान, गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट आदि के कारण यह समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों ऐसे समय में आप थूहर का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको थूहर की झाड़ी ले आनी है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सुखा लेना है। सूखने के बाद इसे रख लें। एक छोटा टुकड़ा मुंह में लें और उसे चबाते रहें जैसे चिंगम चबाते हैं। ध्यान रखें थूहर का रस अंदर नहीं लेना है। उसे चबाने के बाद लार को बाहर फेंक दें। यह प्रक्रिया अगर आप सुबह सुबह या रात में सोते समय करते हैं तो आपके दांतों की समस्याएं जैसे मसूड़ों से खून आना, दांत सड़ना, मुंह से बदबू आना और पायरिया की शिकायत दूर हो जाएगी। थूहर का उपयोग बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। आज हमने थूहर के कुछ फायदों के बारे में बताया कि थूहर के दूध का प्रयोग करके आप कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं।